हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे बीएससी सेकेंड ईयर बॉटनी माइनर यूनिट 5 पार्ट 1 जूट उद्योग या जूट इंडस्ट्री के बारे में जानेंगे। बात करें इस वीडियो के लर्निंग आउटकम्स की, मतलब कि अधिगम प्रतिफल। इस वीडियो को जानने के बाद, देखने के बाद हम क्या क्या चीज़ जानेंगे। तो हम जूट के पौधे के परिचय और उनकी खेती के बारे में लिखने में सक्षम होंगे, और इसी के साथ साथ जूट के रेशे के औद्योगिक उत्पादन और महत्व का वर्णन करने में सक्षम होंगे। अब हम देखेंगे विषय या टॉपिक इस वीडियो का। तो इसमें सबसे पहले हम जानेंगे प्रस्तावना या इंट्रोडक्शन। इसकी विषय वस्तु में हम देखेंगे जूट के पौधे एवं जूट उद्योग। अब सबसे पहले हम जानेंगे इसके प्रस्तावना को। बात करें जूट की, तो जूट शब्द संस्कृत के जटा या जूट से निकला समझा जाता है। जूट पटसन और इसी प्रकार के पौधों के रेशे हैं। जूट की एक प्रमुख विशेषता इसकी स्वतंत्र रूप से या अन्य फाइबर व सामग्रियों की एक श्रृंखला के रूप के साथ मिश्रित होने की क्षमता है। जूट की प्रकृति बायोडिग्रेडेबल होने के कारण यह अनेक मायनों में सिंथेटिक या कृत्रिम फाइबर से अधिक उपयुक्त होता है। जूट सबसे सस्ते उपलब्ध प्राकृतिक रेशों में से एक है। यहाँ चित्र में हमें दो डायग्राम दिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे पहला जो चित्र है वो दर्शा रहा है कि जूट के पादप से प्राप्त रेशे ये हैं, और उन्हीं जूट के रेशों से बनी पतली रस्सी या सुतली, इसका उपयोग हम बहुत सी चीज़ों में करते हैं, जो कि यहाँ पे दिख रही है। बात करें जूट के पौधे की, तो जूट का पौधा जिसका जीनस होता है कॉर्कोरस और इसका बॉटनिकल नेम होता है कॉर्कोरस कैप्सुलेरिस, और इसका ऑर्डर या गढ़ होता है मेल्वेसिएसी। और जूट के पौधे का रासायनिक घटक, मतलब कि इसमें किस किस चीज़ की मात्रा होती है, ये किस किस से मिलके बना होता है। तो जो जूट का पौधा, इसमें सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन और लिग्निन, पानी में घुलनशील घटक, मोम और पानी आदि। और जूट फाइबर में कई कोशिकाएं होती हैं। ये कोशिकाएं सेल्यूलोज आधारित क्रिस्टलीय माइक्रोफाइब्रिल से बनती हैं, जो अक्रिस्टलीय लिग्निन और हेमीसेल्यूलोज द्वारा जुड़ी होती है। सेल्यूलोज एक कार्बनिक पॉलीसेकेराइड है, जिसमें सैकड़ों हजारों डी ग्लूकोज अणु एक दूसरे से एक रैखिक अशाखित श्रृंखला, सीधी श्रृंखला में जुड़े होते हैं। जूट उद्योग या जूट इंडस्ट्री कच्चे जूट और जूट से बने सामानों में के मामलों में भारत विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। बांग्लादेश के बाद भारत जूट का सबसे दूसरे नंबर का निर्यातक है। भारत की 70 जूट मिलों में ज़्यादातर पश्चिम बंगाल में हैं, जो मुख्यतः हुगली नदी के किनारे स्थित है। इसी के कारण जो हुगली नदी है और जो जूट उत्पादन है, इसमें बहुत अधिक फ़ायदा मिल पाता है। किसके कारण? हुगली नदी। और इसी के कारण हुगली नदी जूट उत्पादन में बहुत ही सहायक सिद्ध होती है। यहाँ पर हम जो चित्र में दिखाया गया है, यहाँ बड़े बड़े कारखानों में बड़ी बड़ी मशीनों द्वारा बड़ी मात्रा में जूट का उत्पादन किया जाता है। अब हम देखेंगे जूट के पौधे को। तो जो ए नंबर के चित्र में दर्शाया गया है वो है जूट के पौधे। इस प्रकार के लंबे पतले तने वाले पौधे होते हैं। इन्हें बहुत अधिक सघन रूप में खेत में उगाया जा सकता है। और जो बी नंबर पे हमें दिख रहा है, तो और इनकी कटाई करने के बाद किस प्रकार से जैसे कि जो बी नंबर के चित्र में दिखाया गया है, इनके बंडल बनाकर तैयार कर लिए जाते हैं। जब हमें इन बंडलों से रेशे प्राप्त करने होते हैं, तो इन बंडलों को जो चित्र सी है उसमें दिखाया गया है, उसके अकॉर्डिंग इन बंडलों को क्या करते हैं, आपस में बांधकर पानी के अंदर डुबाकर छोड़ दिया जाता है, जिसका अध्ययन हम अभी इसी वीडियो में आगे करेंगे। और साथ ही साथ जो डी नंबर का चित्र दिख रहा है, इसमें दिखाया गया है कि जूट के पौधे से प्राप्त जो पतले पतले रेशे को दिखाया गया है। इन रेशों को आपस में मिलाकर इनको काटा जाता है, और इस प्रकार जूट से रस्सी प्राप्त होती है। इसी के साथ चित्र में एक रस्सी से बने पतले पतले बोरों को भी दिखाया गया है। अब हम देखेंगे जूट के रेशे प्राप्त करने की विधि। जूट के पौधे के रेशे छाल के नीचे स्थित होते हैं, और जो पौधों में फूल आने के बाद और उनमें बीज परिपक्व होने के पहले पौधों को काटकर ज़मीन से अलग कर दिया जाता है। तो वही इसमें कहा गया है कि जूट की फसल
पौधों के बीज पूरी तरह से परिपक्व होने के ठीक पहले काटी जाती है। जूट के तने में रेसे चिपचिपे पदार्थों को निकालने के लिए उन्हें 10 से 30 दिनों के लिए पत्थरों से दबाकर पानी में डुबाकर छोड़ दिया जाता है। इस दौरान जीवाणु क्रिया तंतुओं के आसपास के चिपचिपे ऊतकों को छोड़ देती है। इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं? रेटिंग कहते हैं। रेटिंग के पूरा होने के बाद तने को जड़ के पास छोड़ दिया जाता है और जूट के रेसे तंतु के रूप में तने से अलग हो जाते हैं। फिर तंतुओं को धोया और सुखाया जाता है। फिर उन्हें उनकी गुणवत्ता के अनुसार अलग अलग कैटेगरी के अनुरूप छांटा जाता है और उनके बंडल बनाकर अलग कर दिया जाता है। बाद में जो रेसों को तेल, पानी और पाइसी कारकों के उपचार द्वारा और इस प्रकार से उच्च गुणवत्ता का बनाकर एवं उसे अतिरिक्त नरम किया जाता है। जूट को अच्छी तरीके से मतलब कि छांट कर तैयार करने के बाद इसके अगले क्रम में इसे या सूत को काटा जाता है। मतलब कि जूट तैयार होने के बाद उसे क्या करते हैं? सूत काटा जाता है। एक बार सूत काट लिए जाने के बाद इसे बुना जा सकता है। मतलब कि बुनने के लिए एक प्रकार से तैयार हो जाता है क्या? जूट। इस प्रकार से क्या जूट के रेसे इस विधि के द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में हम जानेंगे, जो कि है जूट के आर्थिक महत्व एवं उपयोग। ठीक है, अब यहाँ पर दिखाया गया है कि जूट एक अच्छा प्रतिरोधी और विरोधी स्थिति गुणयुक्त होता है। इसका मतलब यह है कि यह बहुत आसानी से सड़ता नहीं है और जो साथ ही साथ कम तापी चालकता को प्रदर्शित करता है और मध्यम नमी प्रतिधारण क्षमता दर्शाता है। इसीलिए होता है ना कि हमने देखा है कि गर्मी के जो वस्त्र बनाए जाते हैं उसके लिए जूट सबसे अच्छा होता है, क्योंकि ये पसीने को बहुत आसानी से सोख लेता है। इसमें उच्च तरण सामर्थ्य होती है, उच्च तापीय सहिष्णुता होती है, इसलिए इसका उपयोग गेहूँ, अनाज के बोरे आदि के बनाने में होता है। इसी के साथ साथ जूट से विविध या बहुत प्रकार के उप उत्पादों में सौंदर्य प्रसाधन में किया जाता है, जिसमें दवा, पैंट और अन्य उत्पादों में इसका उपयोग शामिल है। इसी के साथ साथ जूट के रेशे से बोरे तथा पैकिंग के कपड़े भी बनते हैं। यहाँ पर स्लाइड में जो जूट के विभिन्न उत्पाद है उसमें दिखाया गया है। पहला जूट से बनी हुई दरी, दूसरा जूट से बनी हुई रस्सी और जूट के बने हुए बैग। तो इस प्रकार से हमने जाना जूट के आर्थिक महत्व एवं उपयोग।